चलिए जी, हम लोग आ चुके हैं हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड मेडिकल बिल्डिंग में। बताओ कुछ इसके बारे में। अच्छा, फाइनली जी आज स्टूडेंट्स की क्लासेस थी, इन्होंने क्लासेस ली हैं, तो इनसे रिव्यू लेंगे। ये हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सुपर सीनियर आप शावर से, तो ऑलमोस्ट 2-1 साल पहले अकाउंट में वीडियो पोस्ट हुई है। तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई थी, नया कैंपस बन रहा है, सारा कुछ है, आज आए हो तो क्लासेस भी ले रहे हो, तो बताओ कैसा लगा। सर साहब, जो बात आपने की है सच की है, और जो वादे किए बिल्कुल सच है। और हॉस्टल के बारे में और डोमेट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डॉक्टर असद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये मेरे साथ डॉक्टर अदनान खान न्याजी जी हैं। डॉक्टर साहब आज जो है ना 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट हमारे साथ होंगे। जी जी। तो एक तो हम आपको नया कैंपस लॉन्चिंग का भी टूर कराएंगे, एक मेडिकल की लाइफ में हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट का हॉस्पिटल में कैसा दिन गुजरता है। ये सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट रेडी खड़े हुए हैं, तो निकलते हैं। हमको पानी शानी ले लें, मैं भी अभी तैयार हुआ हूँ। तो बताएं अदनान भाई, आपको 3 साल हो गए इस कैंपस में, तो ये आपका साल ही रह गया बाकी। जी जी, माशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी के एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग गुड है। अच्छी यादें गुजरी हैं आपके? जी जी माशाल्लाह, आपके साथ अच्छा टाइम गुजरा है। बट हमारे लिए एक चीज़ अच्छी नहीं है, पता है आपको, जैसे हम नई चीज़ों की तरफ गए, नए कैंपस की तरफ, हमें अभी कैंपस छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को चेक करवाते हैं, आप लोग नए बच्चे आ रहे हो कि आपके पास कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं, लैब्स कैसे हैं, सारी नई चीज़ें। आज हम लैब्स की तरफ जा रहे हैं, फाइनली बस भी आने वाली है, तो चलते हैं उधर। हम लोग हॉस्टल से निकल आए हैं, लड़कों का यही हॉस्टल है हमारे पास। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं हमें। सारे लड़के भी खड़े हैं, ठीक है। लड़कों का भी उधर जाके बारी बारी आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, पूछेंगे कैसा टाइम गुजरा है इनका इधर। चलिए जी, हम लोग आ चुके हैं हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मेडिकल बिल्डिंग में। सारे 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, ठीक है। तो इधर इनकी होती हैं प्रैक्टिकल क्लासेस बेसिकली, और साथ ही जब क्लिनिकल रोटेशन होती है, हॉस्पिटल भी साथ ही पीछे है। ये सारा न्यू हॉस्पिटल है, सामने वो नया टाउन भी बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो बाद जो कैंपस का हमारा पहला टूर था, ये सामने चेक करें, 2 बिल्डिंग्स हमारे पास क्लासेस के, 2 हमारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। अब हमने तो नया हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना, जब 4th ईयर में आप लोगों ने आना है, 3rd 4th ईयर में आप लोगों के ये हॉस्टल्स हैं, ठीक है। 1st 2nd ईयर के लिए भी नई बिल्डिंग है, वो इंशाल्लाह वेरी सून उसकी वीडियो भी आएगी, हमने बनाई भी है, लेकिन वो भी हमने स्टिल पोस्ट नहीं की। तो अभी मौसम भी आज काफ़ी ठंडा है। हसनैन, कैसा लग रहा है छुट्टियों के बाद कैंपस आके? मज़ा आ रहा है काफ़ी, दोस्तों से दोबारा रीयूनियन हुआ है, आउटिंग शाउटिंग हुई है, दोबारा हम न्यू कैंपस आए। मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट जो आएंगे उनको फर्दर जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनको पहले ईयर से यही शिफ्ट करेंगे। नहीं, पहले 2 साल वो हम देख के आए हैं, नई जगह, एक ओल्ड लोकेशन है। हाँ, वो जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हाँ उधर वो ऑलमोस्ट आधे मेजर्स उधर शिफ्ट हो गए हैं चाइनीज़ के, लेकिन इंटरनेशनल अभी नहीं शिफ्ट हुए। बाकी बच्चों ने इधर आना है, सामने हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी लिख दिया है। तो ये कैंपस नया, ये तो काफ़ी अच्छा है, आपको पता है। ले लीजिए, हम लोग इंटर होने लगे क्लासेज एरिया में, देखें कितना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। तो हम उधर से इंटर हुए हैं, ये फर्स्ट पोर्शन में डिफरेंट क्लासेज हैं, लेकिन आज हमारे जो प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह हैं 3rd और 4th पोर्शन पे, तो हम जा रहे हैं फाइनली ऊपर। और ये कैंपस बिल्कुल खुला डुला और खाली रहता है अक्सर, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, चाइनीज स्टूडेंट इधर बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो हम अभी कम्प्लीटली इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन वही कुछ हॉस्टल का इशू था, कंप्लीट नहीं थे हुए। कंप्लीट हो गया, अभी किचन वगैरह रहती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डोमेट्री कंप्लीट नहीं हुई। लिफ्ट आ गया, मोइज़ आ गए, शाहरुख भी आ गए, ये हम लिफ्ट में हैं फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, मोइज़ कैसे हैं? डॉक्टर मोइज़, डॉक्टर शाहरुख कैसे हैं? डॉक्टर अदनान, वालेकुम सलाम। अब नए कैंपस आते हैं, कैसा लगता है? इसमें खुशबू नहीं है जी, मेरे ख्याल से बंद रहता है इसलिए। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यू बिल्डिंग है ना, न्यू बिल्डिंग है, और ये नए स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनको यही बताना है कि ये बिल्डिंग में उन्होंने ये इनके लिए कैसे बिल्डिंग हो, ऑल ओवर द हुबई प्रोविंस आप घूमे, ये बेहतरीन वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड। आप यूनिवर्सिटी भी देख लें, सारी यूनिवर्सिटी जितनी है ऐसी बिल्डिंग की तो इस तरह की देखिए, बिल्डिंग हमने कहीं नहीं देखी पहले। इसी तरह। शाहरुख, आप क्या बताना चाहेंगे अपने नए? माहौल काफ़ी अच्छा, न्यू कैंपस है, और सारी जो फैसिलिटीज, इनकी जो लैब्स वगैरह सारी अच्छी हैं। इसी अच्छा जी, ये हमारे पास लैब्स आ गए हैं पैथोलॉजी के, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन करता है, इसी जो है ना वाइट स्क्रीन लगी हुई है, टीचर जो हमारे साथ हैं चाइनीज़। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ को तो पता है, कुछ नए आए हैं, तो हेल्प करते हैं। साथ कहाँ तक पहुँचा आपका एक्सपेरिमेंट? टिशू स्लाइड, ये जो स्लाइड दी थी इसे, इसके जो है ना आपने पिक्चर वगैरह ले लिया?
ब्रोंकाई फॉस्फेट है, ये अभी लेबल करना है। ठीक है, लेबलिंग कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना होता है, वो डायरी का एक्सप्लेन करो ना। वो जो डायरी पड़ी होती है इस पर क्या लिखते हो? इस डायरी पे हम लिखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं तो इसे रिजल्ट लिखते हैं, अपना नाम वगैरह लिखते हो, ठीक है। चाइनीज़ सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहता है इनके पास। सब कुछ इधर होता है। ये पैथोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं स्लाइड्स जिसमें आप देख रहे हैं। हसनैन, आप कुछ अपने लैब्स के बारे में कहना चाहोगे? पैथोलॉजी के लैब के बारे में एक्सप्लेन करें कि आपके पास इधर इक्विपमेंट इन्होंने दी हुई है। लैब इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर साहब ने दे दी है। वी हैव डिफरेंट पीसी फॉर एवरी स्टूडेंट। उसके अलावा जब हम आते हैं लैब में तो हमें सबसे पहले स्लाइड्स अलॉट होती हैं। उसके बाद हम स्लाइड कैप्चर करते हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं। उसके बाद हमारी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट जो है हम सबको ईमेल की जाती है। दैन जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सब हम कैप्चर करते हैं। हर टेबल पे एक बुक अलॉट होती है। उसके अलावा इसमें आपको अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी होती है। आपके एक्सपेरिमेंट आपको पता है जो हमारे पुराने स्कूल में पढ़ी हुई थी बुक्स, उसमें जो सीनियर्स ग्रेजुएट हुए थे उनकी थी, आपने इस पे लिखना ना। तो ये कॉपीज़ पे जब आप जूनियर्स कोई भी स्टूडेंट इधर आएगा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में, हम लोगों के चाइनीज़ नेम इधर लिखे होंगे लाजमी। तो कोशिश किया करो कि जूनियर्स के लिए इधर कोई कैप्शन भी लिख दिया करो, कोई लाइन्स लिख दिया करो मोटिवेशनल, ताकि वो कल आएँ। करें जो आप हमेशा कहते हैं। हाँ, कॉपीज़ हमने तो काफ़ी सीनियर्स की देखी हैं, तो आप लोग हमारी यकीनन देखोगे जब यहाँ आओगे। तो इस लैब के अंदर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, टोटल नई मशीनरी इक्विप हुई है। ये चेक कर सकते हैं आप, पीसीज ठीक है, माइक्रोस्कोप्स। डॉक्टर शाहरुख फ्राम डॉक्टर साहब, कैसे लगे आपको लैब्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे पीसी वगैरह सारे न्यू हैं और ये हमारे न्यू लैब्स हैं। बेसिकली ये तुंगचिन जो हमारा दूसरा कैंपस है न्यू बना है। तो आप कब यहाँ आ रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो? वेरी सुन, आपको पता है आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मार्च में नेक्स्ट हम सेमेस्टर के बाद आई थी। इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है और सेफ है। हॉस्पिटल सबसे अच्छी बात, हॉस्पिटल भी साथ है। हॉस्टल ये है कि मतलब वो दूसरे यहाँ सिटी में हम रहते थे ना, वो दूसरे कैंपस में, तो वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। तो ये बिल्कुल इधर हॉस्पिटल भी साथ है, सिटी भी साथ है, आपको पता है, खाने पीने की सारी शॉप्स वगैरह। हाँ यहाँ पे हलाल चौक मेडिकल बिल्डिंग में ही हमारा हॉस्टल है ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसी तरह जी अभी हम दिखा रहे हैं, हमारे पास तकरीबन इस पोर्शन पे 8 से 10 लैब्स हैं, ठीक है। पैथोलॉजी के, हिस्टोलॉजी के सारे लैब अलग अलग हैं। तो इतने ज़्यादा भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखें कितने ज़्यादा पीसीस लगे हुए हैं। कुछ दूसरी क्लास में बच्चे, कुछ इस क्लास में, ठीक है। अब हम और चीज़ें दिखाते हैं। लैब्स तो आपको शॉर्टली बता दी, लैब में कोई ख़ास चीज़ नहीं आपको दिखाने के लिए। अच्छा जी, ये 4th पोर्शन था, इस पर हमारे पास लेबॉर्ट्री थी पैथोलॉजी की। आज हमने उधर कोई हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल था वो हमने किया। अब हम आपको थोड़ा सा कैंपस का टूर करवा देते हैं। ऑलमोस्ट ये देखें कैंपस सारा क्लोज है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट क्लोज ही रहता है, ठीक है। जब कभी हमारी क्लासेस होती हैं तब हम आते हैं, ओपन करते हैं। सामने हॉस्पिटल है बिल्कुल। आओ चलते हैं हसनैन नीचे जाके जो है ना, जो क्लासेस ओपन है उसको भी टूर कराते रहते हैं हम आपको। हम कैंपस में आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं। ये लिफ्ट्स लगी हुई है इधर। हमने ये देखें, इस टाइम हम 7वें पोर्शन पे हैं, हमने नीचे जाना है। अच्छा जी, हम लोग आ चुके हुए थे, हमने ऊपर क्लासेस लिए हैं दूसरी बिल्डिंग में। हमारे पास ये 2 बिल्डिंग्स हैं, एक उस साइड है उसमें ज़्यादा लैब्स हैं, इसके अंदर भी लैब्स ही हैं और इसके अंदर हमारी क्लासेस वगैरह इधर अंदर ही हैं, ठीक है। अब चलते हैं अंदर। ये माशाल्लाह ये एंट्री पॉइंट है, वो सामने हम चीज़ें वगैरह रखनी है हम इसमें रख सकते हैं। मिरर लगा हुआ है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो जैसे ग्रेजुएट हैं, चाइनीज़ हैं मोस्टली। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हमारे पुराने कैंपस में फ़ोटोज़ लगी हुई हैं ग्रुप। ये हमारा ऑडिटोरियम चेक करें, ठीक है। एंट्री के साथ ही कितना अच्छा ऑडिटोरियम है। इधर भी हमारी क्लासेस होती हैं, लेकिन इधर हमारी क्लासेस जो है ना, बहुत कम कोई बड़ा फंक्शन हो तो लाइक डैट ऐसे ही है। स्नैन को एक्सप्लेन करोगे? एक्चुअली चाइना में आपको प्रैक्टिकल और लैब्स क्लासेस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत कम पढ़ाते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। कोई भी मेजर हो, नॉट ओनली MBBS। तो इसी तरह बाकी शाम को किसी जो है ना चाइनीज़ ग्रुप का ही कोई इनका फंक्शन है, वो सामने उधर पर जो है ना उनके पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं। साथ ही जो है ना नाम भी लिखे हुए हैं, जो इधर आएंगे टीचर्स वगैरह लाओशिस, उनके नाम भी इधर लिखे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं क्लासेस की तरफ। हम इसका ऑडिटोरियम आगे भी आपको दिखाया, लेकिन हर वीडियो में हम दिखाते रहते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है अंदर जी, चेक करें कितनी सफाई है, पता लगता है आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें अपने कैंपस का ऑडिटोरियम बहुत अच्छा लगता है, यकीन माने, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट पोर्शन में ही घूम रहे हैं, ठीक है। हमारे ऊपर आगे भी आप लोगों को एक दिन चेक करवाया था, जो ऊपर हमारे पास क्लासेस वगैरह हैं। अच्छा जी, ये फर्स्ट पोर्शन पे ही हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस तो जिधर हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, देखें इधर बॉडीज़ पड़ी हुई हैं टोटली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। स्नैन बताओ कुछ इसके बारे में। ये मॉक बॉडीज़ हैं जिसपे आप लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डमीज़ रखी हुई हैं। आपको वैसे ही सिखाते हैं जैसे आप एक्चुअल में पेशेंट को डील करते हैं। इसी तरह तो ये एक क्लास नहीं, ये पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है ऑलमोस्ट। क्लासरूम्स भी लॉक होते हैं, इवन जो ओपन होते हैं हम वो आपको दिखा देते होते हैं जब कभी हमारे इधर टूर होता है। चेक करें सारी क्लासेस जो है ना, जो
और हर तरह की इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस कैंपस के अंदर लेके आए हैं। तकरीबन 7-8 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इधर ही शिफ्ट होना है वेरी सून। हम लोग हमारी क्लासेस तो इधर ही होते हैं, बस हमारा इधर थोड़ा सा ना डोमेट्री का इशू आ रहा है। हॉस्टल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, किचन नहीं कंप्लीट हुए, रूम कंप्लीट हो गए हैं, किचन कंप्लीट होंगे तो डोमेट्री उन्होंने बनाई थी मोस्टली वैसे ही उनकी कंस्ट्रक्शन तो जैसे चाइनीज़ की होती है, उनके अलावा एक कैंटीन से खाएंगे, लेकिन हमें हलाल फूड चाहिए होता है तो हमारे लिए उन्होंने अब एक्स्ट्रा किचन वगैरह भी बनाया। हमने उस नए हॉस्टल का आपको टूर नहीं कराया, वो भी इंशाल्लाह वेरी सून कभी हमें टाइम मिला तो करवाएंगे। अच्छा जी, एक और हमने आपको क्लास दिखा दी, फर्स्ट पोर्शन में ऑडिटोरियम दिखाया। क्लासेस सारी सेम वे में ऐसे, इसके अलावा लैब्स वगैरह रहते हैं, सारे इसी बिल्डिंग में हैं, ठीक है। हमें जो है ना मोर ओवर हम फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चों के लिए इधर इन्होंने बॉडीज़ वगैरह रखी हुई हैं। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाते हो क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं, बिल्कुल सामने हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। तो 2 से 3 मिनट में चल के आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, ऐसे ही स्नैन। हाँ, हॉस्पिटल में फिर आपको इसीलिए फर्स्ट ईयर में वो थोड़ी सी लैंग्वेज लर्निंग करवाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं दे स्पीक चाइनीज़। हाँ, मोस्ट ऑफ देम स्पीक जो है ना चाइनीज़, ज़्यादातर चाइनीज़ ही बोलते हैं। ये देखें जी, हम लोग बाहर आ चुके हैं इस कैंपस से। बहुत अच्छी लोकेशन है। लोकेशन अच्छी इसलिए है क्योंकि हमारी क्लासेस वगैरह सारी इधर अंदर हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासेस, लेबॉर्ट्री, सारे लैब भी अंदर हैं, ठीक है। तो साथ हॉस्टल भी हमारा वो सामने है, साथ ही वो मेडिकल की बिल्डिंग है। इसलिए जो है ना ये नया कैंपस हमें बहुत पसंद है। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि जो हमारी पुरानी लोकेशन थी उससे सिटी दूर थी, ये सिटी बिल्कुल साथ है, वो सामने चेक करें, सिटी की लोकेशन भी साथ है, तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी जो स्टूडेंट हमारे पास हैं उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें कैंपस। फाइनली जी आज स्टूडेंट्स की क्लासेस थी, इन्होंने क्लासेस ली हैं, तो इनसे रिव्यू लेंगे। ये हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सुपर सीनियर इनसे नीचे ही हैं जितने बैच, ऑलमोस्ट 4 से 5 बैच हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फसी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फसी, मुझे काइंडली बताएं न्यू कैंपस के बारे में। आप लोगों से प्रॉमिस किया था जब आप लोग नए आए थे, फर्स्ट ईयर की वीडियो पड़ी हुई है कि आप लोगों का कैंपस नया बन रहा है। ऑलमोस्ट आप लोगों की क्लासेस इधर होना स्टार्ट हो गई, सिर्फ हॉस्टल रह गया। तो मुझे बताएं कि नए कैंपस के बारे में क्या रिव्यू देंगे ऑनेस्टली। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कैंपस है। एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साथ क्लासेस वगैरह और जो डॉर्मेट्री की स्पेशल अरेंजमेंट्स की है हमारे लिए वो बहुत ही परफेक्ट हैं। एवरीथिंग इधर जो है ना वो लग्जरी है और लेविश किस्म की है। क्लासेस का आपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया, सारा लेटेस्ट बना हुआ है? जी बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सारी क्लासेस के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एवरीथिंग उधर जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अभी हॉस्टल हमारे जो हैं ये भी डॉर्मेट्रीज वगैरह, डोमेट्री भी बिल्कुल साथ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। डोमेट्री जो है ना वो डॉक्टर सनैन काइंडली चेक करें। डोमेट्री वो सामने है, ये 2 बिल्डिंग्स क्लासेस के लिए और लैब्स के लिए हैं। उस आखिरी हॉस्टल है, ठीक है। 3 समझ लें, क्लासेस भी आप लोगों के इधर ही हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सबसे मज़े की बात मेरे ख्याल से ये है कि सामने आप लोगों का हॉस्पिटल है, शेंगयंग सेंट्रल हॉस्पिटल, और डोमेट्री से निकलो सीधा हॉस्पिटल। और एक और बात आपको पता है मज़े की, कि इसी सिटी के बीच में फास्ट ट्रेन स्टेशन एंड एयरपोर्ट बिल्कुल 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है। डॉक्टर साहब बिल्कुल यही बात है। साथ ये है कि जब हमारी 8 से 5:30 तक क्लासेस होती हैं शाम को, तो हम बड़े थक जाते हैं, तो फिर अगर डॉर्मेट्री वगैरह दूर हो तो जाने में प्रॉब्लम होती है। इधर ये फ़ायदा है कि डॉर्मेट्री साथ ही है, तो हम लोग जस्ट 10 to 15 मिनट 10 to 15 सेकंड्स आप कह सकते हैं, सेकंड ठीक में है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इजीली आप वॉकिंग लोग जा सकते डिस्टेंस में इजीली। हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे पास जो है ना मेडिकल के लैब्स हैं, वो सामने हमारे पास हॉस्टल्स हैं, ठीक है। ये बीच में गैलरी बनी हुई है, हमें बाहर भी नहीं आना पड़ता बाज़ का, हम सीधे इधर से इधर आ सकते हैं क्लासेस की तरफ। एक और स्टूडेंट से पूछते हैं, ये माशाल्लाह कोटा से। थैंक यू डॉक्टर फसी, आपका थोड़ी टाइम रह गया, लेकिन आप लोग इतना न्यू कैंपस में बेसिकली उन बच्चों के लिए फैसिलिटी है जो नए आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का तो टाइम इधर थोड़ा ही रह गया। थैंक यू। आप शावर से तो ऑलमोस्ट 2-1 साल पहले अकाउंट में वीडियो पोस्ट हुई हुई है, तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई थी, नया कैंपस बन रहा है, सारा कुछ है, आज आए हो तो क्लासेस भी ले रहे हो, तो बताओ कैसा लगा? डॉक्टर साहब जो बात आपने की है सच की है, और जो वादे किए बिल्कुल सच है। और हॉस्टल के बारे में और डोमेट्री के बारे में, क्लासेस के बारे में तो बहुत लेविश किस्म के, आपको तो पता है चाइना में मतलब आर्किटेक्चर किस तरह है। तो ये शांगयांग सेंट्रल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा और बहुत लेविश किस्म का है। और एक और चीज़ आपने गिला किया था सर भाई, हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी सिटी से हमारा कैंपस दूर है, ओल्ड कैंपस। ये न्यू कैंपस बिल्कुल सिटी के बीच में है या नहीं? जी बिल्कुल, सिटी के बीच में ही है, और हलाल फूड इधर आसानी से मिल जाता है। अगर आप बाहर निकलो तो हर जगह मतलब जानी पड़ी होती है। इसी तरह हर चीज़ आपको जो है ना अवेलेबल है। सिटी हॉस्पिटल सामने है, सिटी बिल्कुल सामने है, ठीक है। हर चीज़ आपको, अब ये आप लोगों के लिए तो नहीं चले फैसिलिटी, आप 2 साल आप लोगों का टाइम इधर आएगा, तकरीबन 2-1 साल अगर इंटर्नशिप इधर करते हो तो ज़्यादा टाइम गुजार सकते हो। जी तो ये नए स्टूडेंट्स के लिए ही है। नए तो student देखो जो हमने बात कही थी, तो माशाल्लाह मुझे खुद बेसिकली पसंद आया। और रूम्स मोस्टली स्टूडेंट कहते थे सिंगल रूम, इधर सिंगल रूम भी है, डबल रूम भी अवेलेबल है, डबल भी है, जो आपको पसंद है वही। और लेटेस्ट रूम है। चलते हैं फाइनली जी, बस वगैरह आ गई है, इन बच्चों ने जाना होगा कैंपस अपने ओल्ड कैंपस की तरफ। तो ये उम्मीद है हमें कि मोस्टली 2 to 3 मंथ में आप लोगों ने इधर शिफ्ट हो जाना है।
जो नए स्टूडेंट्स उधर आए हैं उनके लिए एक और कैंपस बना है, वो 2 किलोमीटर उधर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये वाला कैंपस जो है ना, जो आप लोग 3rd ईयर में आया करेंगे, 3rd से 4th 5th ईयर में आप लोगों ने इसी कैंपस में रहना है। थैंक यू। तो चलते हैं आप वापस यूनिवर्सिटी की तरफ। इधर क्लासेस वगैरह हो गई हैं स्टूडेंट्स की, जो है ना थी क्लासेस। इधर 2-2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, बस वगैरह यूनिवर्सिटी वाले ही प्रोवाइड करते हैं, क्लास लेके वापस जाना होता है, ठीक है। तो मे बी आफ्टर 3 to 4 मंथ सारे स्टूडेंट इधर ही शिफ्ट हो जाए। और ये देखें वेदर चेक करें आज शेंगेंग सिटी का कितना अच्छा है। और हमारा कैंपस नया, वो सामने हमारे पास इन्होंने इंडोर ही प्ले ग्राउंड वगैरह बनाए हुए हैं, पीछे इनका काम चल रहा है, ठीक है। ग्राउंड वगैरह तो इन्होंने और भी बनाने हैं। इस कैंपस में सिर्फ वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका मेजर बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी यही कैंपस होगा और चाइनीज़ का भी। बाकी जो उधर कैंपस दूसरा है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके अंदर प्रोग्राम लॉ, लिटरेचर, ठीक है। मास्टर्स भी स्कूल में ओपन हुई है, हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। बाकी स्टूडेंट्स उधर होंगे, इधर सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड होंगे। तो वसनैन वीडियो का ऑलमोस्ट एंड करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या लास्ट में कहना चाहोगे, आज कैसा दिन गुजरा? छुट्टियों के बाद इतने टाइम बाद क्लासेस हुई इस कैंपस में? बड़ा मजे का दिन गुजरा और सेकंडली बड़ा मजे का वेदर था आज। मौसम बहुत अच्छा होगा अचानक से। ये शेंगेन जो है ना हिली एरिया है, तो इसमें स्प्रिंग और ऑटम का जो वेदर होता है ना, ये बहुत मजे का होता है। छुट्टियों से पहले जब हम लोग गए थे, पता है कितनी गर्मी थी? चाइना में जब भी आप आउटिंग में निकलते हैं, यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। यू कैन नेवर सी कि यार अब इतना देख लिया, आप तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। जब भी इसको देखते हो लगता है कि दिस इज अ मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न एडवांस कंट्री है। इसी तरह अभी हमारी बस आ चुकी है, यूनिवर्सिटी जाके हम व्लॉग क्लोज करेंगे। अभी बैठते हैं बस में, ठीक है।